सो क्लास टुडे हम पढ़ने वाले हैं 3ds मैक्स के एक्सटेंडेड प्रिमिटिव के बारे में। उस दिन हम पढ़े थे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स के बारे में। बेसिकली जैसे कि हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में पहले से जानते हैं कितने स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में आपके होते हैं 11 ऑब्जेक्ट टाइप्स। बट यहाँ पे जब आता है बात हमारा स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से एक्सटेंडेड प्रिमिटिव के ओर, वहाँ पे आपके होते हैं टोटल 13 ऑब्जेक्ट टाइप्स। ये एक्सटेंडेड प्रिमिटिव का यूज हम वहीं करते हैं जहाँ पे कि हमारा मेनली हमारा यहाँ इसका पर्पज है कि हम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट सारा जितना जो होते हैं उस पे हम ज़्यादातर इसको फोकस करके उस पे बनाते हैं। नहीं तो हमारा जो सिविल पे जो डिजाइनिंग वगैरह होता है वहाँ पे हम बेसिकली एक्सटेंडेड प्रिमिटिव का यूज करते हैं। ठीक है। सो पहले एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में जो 13 ऑब्जेक्ट का टाइप्स है वो ऑब्जेक्ट के टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप पहले देख सकते हैं यहाँ पे हेड्रा, उसके बाद है टोरस नॉट, उसके बाद है चेम्फर बॉक्स, चेम्फर साइकिल, चेम्फर सिलेंडर सॉरी, उसके बाद ऑयल टैंक, उसके बाद कैप्सूल, उसके बाद स्प्लिंडल, उसके बाद LEXT, उसके बाद है जेन गोन, उसके बाद है CEXT, उसके बाद है रिंग वेब, उसके बाद है हॉस, उसके बाद है फ्रीजिंग। तो बेसिकली ये कितने हो गए? ये हो गए हमारे 13 ऑब्जेक्ट टाइप्स। सो अभी हम पहले देखते हैं हेड्रा। हेड्रा में हम कैसा टाइप का शेप बना सकते हैं? सो जैसे कि आपको हेड्रा शेप के थ्रू एक इमेजिनेशन आ गया होगा कि उसका शेप कैसा होता है। ठीक है। तो हेड्रा एक ऐसा शेप होता है जिसका कि बेसिकली 3D में हम बना सकते हैं, और वो 3D में बनाने के बाद उसके पॉलीगॉनल शेप होते हैं। पॉलीगॉनल शेप के साथ उसका क्या होगा? उसका स्ट्रेट लाइन एंड शार्प कॉर्नर्स होगा। ठीक है। तो उसके हिसाब से हम हेड्रा को जब यहाँ पे लेंगे, हेड्रा को लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो एक पॉइंट लेंगे, जैसे कि हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में करते थे, पहले एक पॉइंट लेते थे। पॉइंट लेने के बाद वहाँ से क्लिक करके वहाँ से ड्रैग करने के बाद वो शेप हमारा बन के आ जाता था। ठीक है। तो वहाँ पे अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पहले हम एक पॉइंट में क्लिक करेंगे, क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अब हम उसको ड्रैग करेंगे। हम जितना उसको ड्रैग करेंगे उसके हिसाब से उसका साइज वो वहाँ पे वेरी करेगा। ठीक है। तो अभी देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे स्टॉप किया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी मुझे इसको इतना ही से साइज देना है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँगा। तो स्टॉप करने के लिए अब जो माउस को क्लिक करके होल्ड करके रखे होंगे उसको हम छोड़ेंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हेड्रा का जो शेप है वो बन के हमारे सामने आ गया है। तो अभी ये हेड्रा का शेप हो गया। हेड्रा का शेप के बाद यहाँ पे आता है क्या? टोरस नोट। टोरस नोट बेसिकली क्या है? टोरस नोट एक ऐसा चीज है जो कि आपका कंटिन्यूस शेप में होता है, एंड वो कंटिन्यूस शेप ट्विस्टेड होके होता है। तो जब टोरस हम बनाते हैं, टोरस में हम कैसे बनाएंगे? वैसे सेम चीज़, पहले एक जगह पे रखेंगे माउस को, वहाँ पे माउस को रखने के बाद वहाँ पे पॉइंटर जब आ जाएगा वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद उसको हम ड्रैग करेंगे। देखिए मैं आपको जैसे बोला था वो एक कंटिन्यूस शेप में आता है। कंटिन्यूस शेप में जब हमको एक उसका प्रॉपर साइज मिल गया उसके बाद हम क्या करेंगे? आज ऑलवेज हम वहाँ पे माउस का क्लिक को छोड़ देंगे जहाँ पे कि उसका वो शेप बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आता है चेम्फर बॉक्स। चेम्फर बॉक्स हम कैसे बनाएंगे? चेम्फर बॉक्स के लिए हम पहले तो इस यहाँ पे समझ लीजिए चेम्फर बॉक्स होता क्या है। चेम्फर बॉक्स के जरिए हमारा जो बेसिकली हम बनाते थे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव में बॉक्स, वैसे ही चेम्फर बॉक्स में हम क्या करेंगे? वैसे ही बॉक्स के टाइप का बनेगा, बट उसका जो एजेस होगा वो एजेस थोड़ा कर्व शेप का रहेगा। मतलब जैसे कि आप एज्यूम कर लीजिए, हाँ जैसे कि गद्दा होता है जो कि बेड में लगता है, वो मैट्रेस वगैरह में आप एजेस वगैरह देखे होंगे उसका थोड़ा कर्व्ड होके होता है। वैसा सब चीज़ यहाँ पे हम चेम्फर बॉक्स के जरिए बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चेम्फर बॉक्स सिलेक्ट है। अभी यहाँ पे हम देखिए पहले तो हमारा एक स्क्वायर टाइप का आ रहा है, आ गया। आने के बाद यहाँ पे हम उसका एक हाइट देंगे, हाइट के लिए हम उससे ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो हमारा देखिए यहाँ पे
ऊपर की तरफ आ गया। उसके बाद हम वहाँ यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका एज को सॉफ्ट करना है, उसका जो कॉर्नर वगैरह है उसका एज है उसको थोड़ा सॉफ्ट करना है, इसलिए यहाँ पे अंदर के तरफ उसको बेंड करेंगे। ठीक है, जब अंदर के तरफ हम उसको ड्रा करके लेके जाएंगे, वहाँ पे उसका जो एक्चुअल चेम्फर बॉक्स का काम है वो यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा होगा। देखें आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, इसका अभी जो एजेस वगैरह है वो एजेस अभी शार्प होके नहीं है, वो अभी एजेस क्या हो गया है, पूरा सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, चेम्फर बॉक्स के बाद हमारा आता है क्या, चेम्फर सिलेंडर। चेम्फर सिलेंडर में हम क्या करेंगे, पहले चेम्फर सिलेंडर में पहले ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। चेम्फर सिलेंडर बेसिकली आपको सिलेंडर तब पता है जिसका कि टू साइड सिलिंड्रिकल शेप का रहता है, मतलब सर्कल शेप का रहेगा, और बीच का जो पार्ट है वो सिलिंड्रिकल रहेगा, मतलब वो चीज़ जो है आपका सर्कुलर पाथ में रहेगा। तो उसी हिसाब से चेम्फर साइकिल के लिए पहला उसका बेस बनेगा। बेस को हम बेसिकली हम यहाँ पे टॉप व्यू में बना रहे हैं, तो टॉप व्यू में उसका बेस जो रहेगा वो क्या रहे, कौन से शेप में रहेगा, सर्कुलर शेप में। तो देखिए पहले उसका बेस बन रहा है, बेस बनने के बाद उसका थोड़ा हाइट बढ़ेगा, जब भी उसका हाइट बढ़ाएंगे, अब टॉप व्यू में जब देखेंगे वो टॉप व्यू में आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो टॉप व्यू में आपका एक पर्सपेक्टिव व्यू में, मतलब एक कांस्टेंट व्यू में आपको वो दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका एक हाइट आ चुका है, बट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। आप उसको किस पे देखेंगे, आप उसको देखेंगे पर्सपेक्टिव व्यू में देखिए यहाँ पे उसका कुछ हाइट आ चुका है। हाइट आने के बाद यहाँ पे हमको इतने में नहीं रुकना है, यहाँ पे अभी चेम्फर सिलेंडर का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि उसका भी जो एजेस है, यहाँ पे तो बेसिकली दो साइड में एजेस रहेगा ना, क्योंकि बीच वाला जो आपका पार्ट है वो तो पूरा सिलिंड्रिकल शेप में रहेगा, मतलब सर्कुलर पूरा मोशन होके वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो ऊपर के साइड और नीचे के साइड जो देखिए दो दिखा रहा है सर्कल, वो सर्कल के पास जो एजेस है उसको वो थोड़ा बेंड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि मैंने और एक सर्कल ले लिया, सर्कल लेने के बाद उसको हाइट बढ़ाया, हाइट बढ़ाने के बाद उसका अभी देख सकते हैं उसका कुछ चेंज हो रहा है, किस में, एजेस में। एजेस वहाँ पे चेंज होके कुछ ऐसा टाइप का दिखाई देगा। क्लियर विद द चेम्फर सिलेंडर। अभी हम आएंगे ऑयल टैंक के तरफ। ऑयल टैंक क्या होता है, बेसिकली गड्डी वगैरह में जो दिखाई देता है, जो बेसिकली सिलेंडर शेप का जो होता है। आपको एक चीज़ तो याद होगा कि जो आप देखे भी होंगे, जो गैस सब भर भर के जो ट्रक वगैरह लेके आते हैं, वहाँ पे आप देखे होंगे कि उसका सिलिंड्रिकल टाइप का उसका शेप रहता है, जिसमें आपका पेट्रोल वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह या और भी कुछ लिक्विड फॉर्म में हो, तो वो सब जो लेते हैं, तो वो टैंक को हम इसमें बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे एक तो सर्कल लेंगे, जो भी आपका टैंक का हो वो सिलिंड्रिकल शेप का आ रहा है, पहले यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे उसका पहले एक सर्कुलर पाथ का रहेगा। बट यहाँ पे ऑयल टैंक में हम देख सकते हैं कि ऊपर का जो पार्ट है वो कॉनकेव की तरह नहीं होके कॉन्वेक्स की तरह रह रहा है, मतलब ऊपर की तरह उठ के रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम भी इसका एक हाइट दे देंगे। हाइट देने के बाद इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसका भी जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है उसका हम आज इस टैंक, उसका दोनों का सेक्शन जो है उसको हम सर्कुलर पाथ में नहीं करके उसको हम एक स्फीयर का जो ऊपर और नीचे वाला स्फीयर जैसा पार्ट रहता है उसका हाफ हाफ पार्ट को लेके दोनों साइड में लगाने के बाद जैसा दिखेगा ऐसा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि अब मैं अंदर की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ, वहाँ पे वो स्फीयर के शेप में डिफॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, तो आज हम टोटल कितने चीज़ के बारे में पढ़े, हेड्रा, टोरस नोट, चेम्फर बॉक्स, चेम्फर सिलेंडर एंड ऑयल टैंक। आज हम जो ये पांचों चीज़ के बारे में पढ़े वो चीज़ के बारे में आप प्रैक्टिस कीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में अभी कैप्सूल, सिलेंडर, LEXT
जेनगोन, CEXT, रिंगवेव, हॉस एंड प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द टुडे क्लास।